बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहलमी साहब के बारे में मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि जहलमी साहब को चाहिए कि बल्कि वो तो अब दिल में तो कहते ही होंगे, मेरा अंदाज़ा है, लेकिन उनको चाहिए कि वो ज़ुबैर अली ज़ई साहब को इसी तरह नाज़िब करार दें और वही अल्फाज कहें जो उन्होंने हज़रत इरशादुल हक़ असरी साहब के साथ कहें। मोहतरम इरशादुल हक़ असरी की जो गुस्ताखी की है जहलमी साहब ने, वो ज़ुबैर अली ज़ई की भी करें। और ख़ुद जहलमी साहब जो हैं उन्होंने ज़ुबैर अली ज़ई के अक़वाल नकल किए हैं, ख़ुद इनके ही आवाज़ में इन्होंने क्या कहते हैं सवाल किए हैं। अब मैं तमाम डिसाइपल्स और स्टूडेंट्स जहलमी साहब के जो हैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि जहलमी साहब क्या इसको आप क्या कहिएगा, डुअल स्टैंडर्ड कहिएगा, डुअल पॉलिसी कहिएगा, डिसेप्शन कहिएगा, दज्जालिया कहिएगा, क्या कहिएगा मुझे बताइए। जब जहलमी साहब ज़ुबैर अली ज़ई को बचाने की कोशिश करते हैं और इरशाद असरी साहब के साथ उनकी तौहीन कर रहे होते हैं, हमें ये पसंद नहीं है कि ज़ुबैर अली ज़ई की गलतियां निकालें, लेकिन आज मैं साबित करूंगा कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब भी जहलमी साहब के नज़दीक जहलमी साहब के उसूल पर नासबी हैं, यकीनी नासबी हैं। देखिए ज़रा और अब सुने। के फौज में वो मौजूद थे, उनके ग्रोह में, उनके लश्कर में मौजूद थे और कत्ल करने वाले जो थे वो सामने वाले शामी लश्कर में थे और कत्ल करने वाला जो था अब्दुल गादिया था। अब्दुल गादिया शामी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के लश्कर में था। अब्दुल गादिया पहली बात तो लोग कि हज़रत मुआविया के लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने, और किसके कातिल किसको करार दे रहे हैं? ज़ुबैर अली ज़ई साहब ये अबुल गादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कातिल करार दे रहे हैं, लेकिन किसके लश्कर में? हज़रत मुआविया के। हज़रत मुआविया के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे सुनिए। तो अबुल गादिया जो है, अच्छा तो अब ये बागी वाला जो है हम फतवा भी लगाते हैं भाई इस मसले में ये है कि साहबा, अच्छा हदीस में जब आता है कि बागी गुरु कत्ल करेगा, लेकिन ज़ुबैर अली ज़ई साहब साफ इतराफ़ कर रहे हैं कि हदीस का ये माने नहीं ले रहे, बागी वाला फतवा नहीं लगाते। ये जुमला किसने कहा है? ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने। नासबी क्यों नहीं हुए? जहलमी साहब से पूछिए, जवाब लीजिए उनसे कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब को नासबी कहें और उसी तरह उनकी भी गुस्ताखी करें जिस तरह उन्होंने हज़रत इरशादुल हक़ असरी साहब की गुस्ताखी की है। आगे सुनिए। दोनों तरफ साहबा कराम थे, मसला इज्तिहादी था। इज्तिहादी खता की वजह से जो है वो ये कह सकते हैं कि भाई सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला का ग्रोह जो है वो अक़रब इलल हक़ के, वो हक़ पर है। दूसरा अक़रब इलल हक़ कहा है उन्होंने और इज्तिहादी तस्लीम किया। जहलमी साहब हज़रत मुआविया की गलती को इज्तिहादी समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। एक जान अवयद हज़ली के कौल को के मौक़िफ़ को भी इज्तिहादी नहीं मान रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि जहलमी साहब को ज़ुबैर अली ज़ई साहब को पर ये नासबियत का फतवा क्यों नहीं लगा रहे? ये कैसी डुअल पॉलिसी है कि जिस उसूल पर, जिस कायदे पर ये जहलमी साहब इरशादुल हक़ असरी साहब की गुस्ताखी कर रहे होते हैं, ये ज़ुबैर अली ज़ई साहब को क्यों नहीं कुछ कहते? यहाँ पर उनकी ज़बान क्यों बंद हो जाती है? यहाँ पर डुअल स्टैंडर्ड क्यों हो जाता है? क्या जहलमी साहब के डिसाइपल्स और स्टूडेंट्स में एक भी ऐसा आदमी मौजूद नहीं है जो ये कहे कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब का ये मौक़िफ़ नासबियत है? इसी मौके पर ही नासबी कह दें, एक मौक़िफ़ ही मान लें कि ये मौक़िफ़ ज़ुबैर अली ज़ई का नासबियत पर मबनी है, इतना ही कह दें अपने उसूल पर। हम तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि अगर ये है तो फिर ठीक है, फिर एक ही पैमाना रखें ना, एक ही तराजू रखें। ये क्या है कि इरशादुल हक़ असरी साहब के लिए कुछ और बयान हो रहा है और ज़ुबैर अली ज़ई साहब के लिए कुछ और बयान हो रहा है, और बाकी जो लोग ज़ुबैर अली ज़ई का मौक़िफ़ रख रहे हैं उस पर भी जहलमी साहब जो है ना नासबियत की फप्ती कस रहे हैं। आगे सुनिए। जो ग्रोह अगर कोई उसको बागी किसी ने कहा भी ना तो वो खता इज्तिहादी के मानो में। अच्छा जी, बागी जो है ये ख़ता इज्तिहादी के मानों में, यही अगर हम कह दें ना तो हज़ारों फतवे लग जाएं नासबी होने के। हम तो कहते हैं, हमको कहें नासबी, हम तो यही मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जहलमी साहब से कोई पूछे कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब जो है ना वो क्यों नासबी नहीं हुए, ये जुमला कहकर कम से कम इतना तो कहें कि ये मसला नासबियों को उन्होंने तस्लीम कर लिया था। कहें तो नासबी ना जहलमी साहब, लेकिन यह है कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब को बावजूद बचा रहे और बाकियों पे हमला कर रहे हैं, और इरशादुल हक़ असरी साहब पे जिस तरह हमला किया वो सब जानते हैं। आगे सुने। यानी बागी जो है वो काफिर नहीं होता है, मुसलमान बागी मुसलमान भी हो सकता है, कुरान की आयत। अच्छा जी, ये इन्होंने बागी को मुसलमान कहा है,
जेलमी साहब शायद अब तक हज़रत मुआविया को मुसलमान ही मानते हों, फासिक अगरचे कह दें अलियाज़ बिल्लाहि ताला, लेकिन तो ये बात शायद जेलमी साहब कह देंगे उनके ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन बहरहाल अब तक जितना मैंने सुनाया है, अभी और भी बातें सुनाएंगे तो पता ये चल जाएगा कि जेलमी साहब का डुअल स्टैंडर्ड है। ये जिस पैमाने से दूसरों को नाप रहे हैं वही बातें ज़ुबैर अली ज़ई में भी मौजूद हैं, तो उनको क्यों नहीं नासबी कह रहे जेलमी साहब। तो हम फिर भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या उनकी जमात को बागी नहीं कहते। लीजिए जी, हदीस का मुखालिफ क्यों नहीं करार दे दिया। वो कह रहे थे मैं अपने नबी से टक्कर ले लूँ, वो भी अल्फाज याद है, कह देना कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने नबी से टक्कर ले ली है, क्यों नहीं कह रहे, क्यों नहीं ये बात ज़बान पे आ रही। खुद ही तो ये इन्होंने इंटरव्यू भी ज़ुबैर अली ज़ई साहब का लिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ इसका कि जेलमी साहब के डुअल स्टैंडर्ड है ये। अब मैं इसके बारे में और क्या कहूँ, क्या जेलमी साहब के मानने वालों में, डिसाइपल्स में, स्टूडेंट्स में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, प्यूपिल्स में, जो ये कह दे कि जेलमी साहब का डुअल स्टैंडर्ड है। क्या वो इस हद तक चले गए हैं? इतना वादई मौक़िफ़ है कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब को कैसे बचा रहे हैं। आगे सुने। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बागी जमात कत्ल करने वाली हदीस बिल्कुल सही है। लीजिए जी, यानी बागी जमात करने वाली हदीस भी सही है, हज़रत मुआविया को बागी भी नहीं मान रहे हैं, गोया नबी से जेलमी साहब के अल्फाज में टक्कर भी ले रहे हैं, उसके बाद भी ज़ुबैर अली ज़ई साहब को जेलमी साहब नास भी नहीं मान रहे हैं। ये जेलमी साहब का अपना कोई उसूल नहीं है। क्या अब भी आपको शक है कि जेलमी साहब बाउसूल शख्स हैं, बेउसूल शख्स हैं? इनका कोई उसूल नहीं है। अब मैं आपको कुछ और भी सुनाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जेलमी साहब किस हद तक चले जाते हैं। एक मिनट सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि जेलमी साहब वाक़तन बेउसूल हैं। जेलमी साहब का कोई उसूल न था, न है, अब ना होगा। आगे सुने। बल्कि महबूब और प्यारा है, तो जो उससे दुश्मनी रखता है, बुरा कहता है, नासबी है, ये कुछ अहले हदीसों और देवबंदी में घुस है। ठीक है, जेलमी साहब जो है जिनको नासबी कह रहे हैं, ये उसके हिसाब से तो अली ज़ई साहब भी नासबी बन रहे हैं। अली ज़ई साहब जिस मानों में नासबी कह रहे हैं वो एक अलग बहस है। जेलमी साहब ने जो नासबियत का पैमाना बनाया उस पर ये कैसे हो सकता है कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब खुद बच जाए? ये तो नासबी हुए। आगे सुनिए। अच्छा जी, ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने तो नासबी होने का इनकार किया है, मगर जेलमी साहब के नज़दीक जो नासबियत है उसका इनकार नहीं किया। ये ज़ुबैर अली ज़ई साहब के नज़दीक जो नासबियत है उसका इनकार किया है। जेलमी साहब ये कैसे कह सकते हैं कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब और जेलमी साहब की नासबियत की तारीफ़ एक ही है? ज़ुबैर वो तो ये कह रहे हैं कि जो कहे कि हज़रत मुआविया बागी गुरो नहीं है, वो क्या कहते हैं, नबी से टक्कर ले लूँ, जहन्नमी तक दावत दे रहे हैं। ये मैं अपने ये जेलमी साहब का जुमला है। तो फिर बताइए ना कि कैसे ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने नबी से टक्कर भी ले ली, अलियाज़ बिल्लाहि ताला, जेलमी साहब के उसूल और कवायद और नज़रियात पर, और उसके बाद भी वो जेलमी साहब उनको कुछ नहीं कह रहे। ये क्या राज है? इसका वाज़े मतलब यह है कि जेलमी साहब वाज़े हो चुके हैं कि वो किस कदर किस बयानी करते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में और क्या कहूँ। क्या जेलमी साहब के सुनने वाले सामईन में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको जेलमी साहब की इतनी बड़ी जो है तजाद बयानी समझ में नहीं आ रही? आगे सुने। सारे सहाबा से प्यार करते, सारे ताबीन से, ना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की गुस्ताखी करते। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को भी कातिब वही समझते हैं, जन्नती समझते, खालिल मोमिनीन समझते। लीजिए जी, कातिब वही समझते हैं। कौन? ज़ुबैर अली ज़ई साहब। जबकि जेलमी साहब इनकार कर रहे हैं। ना कहना कि जो हज़रत मुआविया को कातिब वही समझता है वो नासबी है। क्यों नहीं कह रहे इसको नासबी? यही वजह है कि क्योंकि उनसे कुछ फ़ायदे हो रहे हैं जेलमी साहब को वाला दिल से, तो वो उनको मुसलमान भी शायद ना मानते हों। दूसरी बात क्या कही उन्होंने, जन्नती समझते हैं। जेलमी साहब जन्नती समझते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली वो जन्नत में जाएंगे। ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने ये नहीं कहा कि वो आर्जी तौर पे जहन्नम में जाएंगे और अल्टीमेटली जन्नत में जाएंगे। अलियाज़ बिल्लाह, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़ुबैर अली ज़ई का यह मौक़िफ़ हो। लेकिन अगर है तो भी अब मैं पूछता हूँ कि क्या सबूत है इसका। तो ये जुमले सुने, मैं थोड़ा सा फिर से मैं बैक कर रहा हूँ ताकि आप लोग सुने ज़रा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को भी कातिब वही समझते हैं, जन्नती समझते, खालिल मोमिनीन समझते। लीजिए जी, खालिल मोमिनीन, जिसका ये मामू मामू करके जेलमी साहब मजाक उड़ाते हैं।
जिस सहाबी का जो खालुल मुमिनीन हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, कभी मामू पार्टी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो ज़ुबैर अली ज़ई साहब को भी कहना मामू पार्टी में हैं, ताकि हमें भी फ़ख्र हो कि हमारी पार्टी में किसी को इनको भी दाखिल कर दिया है। लेकिन नहीं कहेंगे जहलमी साहब। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए कि उनको मफाद है ज़ुबैर अली ज़ई साहब से। आगे सुनिए। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला से मोहब्बत करते हैं, सहाबा का जो झगड़ा हुआ उसमें खामोशी इख्तियार करते हैं। ये जहलमी साहब खामोशी इख्तियार करते हैं, जो हर वक्त हज़रत मुआविया की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं, हज़रत अमर बिन अलास के शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। इसका मतलब है कि जहलमी साहब के नज़दीक ज़ुबैर अली ज़ई साहब नासबी हैं, 100% नासबी हैं। और जहलमी साहब से मैं फिर पूछता हूँ कि आपके पास क्या दलील है? आपने वो अल्फाज जो इरशाद असरी साहब के साथ कहे थे वो क्यों नहीं कह रहे ज़ुबैर अली ज़ई को? ये बातें क्या काफ़ी नहीं है? हाँ, जहलमी साहब ये कहेंगे बाकी मामलात में वो हमारे साथ हैं, हम कहते हैं आपके साथ हो या ना हो, इन मामलात पर ही आपको उनको नासबी कहना पड़ेगा। आपके तो कवायद इतने सख्त हैं नासबियत के, आपके तो उसूल और कवायद जो आपके खुद साख्ता है वो तो इतने ही सख्त हैं, कम से कम मजाक तो उड़ा सकते हैं जहलमी साहब अपने उसूल और कवायद पर, जैसे हमारा मजाक उड़ता है कि मामू पार्टी के लोग हैं तो क्यों नहीं उड़ रहे। जहलमी साहब ने किस तरह उनके बारे में खामोशी इख्तियार की। हर गुमराह शख्स, हर साजिशी शख्स यही करता है कि एक जगह खामोश हो जाता है और एक जगह बोलता है। जब उसको पर इशारा किया जाए कि यहाँ भी बोलो तो क्या कहते हैं कि जी ये कर रहे हैं। ये खेल कब तक चलता है? इसीलिए कहते हैं यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो ये समझ लें जहलमी साहब अब कितनों को बेवकूफ़ बनाएंगे। हाँ, उनके जो हल्के में हैं, डिसाइपल्स हैं, उनके प्यूपिल्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, उनमें यह हो सकता है कि उनको अभी भी बात समझ में ना आए, क्योंकि उनका जहन जो है वो जहलमी साहब ने ऐसे ही कर दिया है, या फिर वो खुद साजिशी बना दिया है कि वो भी समझ रहे हैं कि उनको ये करना है क्योंकि उसको इस्लाम को नुकसान देना है। दिल में तो वो भी कह रहे होंगे कि ज़ुबैर अली ज़ई ऐसा है वैसा है, लेकिन ज़बान से नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि अगर ज़ुबैर अली ज़ई को कह दिया ना तो फिर कहाँ से ये लेकर आएंगे तायद में इस रवायत को ज़ुबैर अली ज़ई ने यूँ कहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब को समझ लीजिए कि ये जहलमी साहब के उसूल और कवायद पर नासबी हैं, और जहलमी साहब ने सिर्फ धोखा दिया है, जो इरशाद असरी साहब की शान में गुस्ताखी की है, जो वही बातें तो उससे कई बढ़ के बातें फ़िलहाल जो हमने सुनाई हैं, इस पर यह साबित हो जाता है कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब भी जो है ना वो जहलमी साहब के नज़दीक नासबी हैं। अगर नहीं मानते आप तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर आपका नज़दीक ये कि आप समझ रहे हैं, आप हर चीज़ आपके सामने वाज़ेह हो गई है, उसके बावजूद आप जो है ना डिनाई कर रहे हैं, तो जहलमी साहब की अंधी अक़ीदत, तक़लीद, इत्बा, यानी कि आप एक सब इसके बारे में मैं सख्त अल्फाज मोहतरमी और मुकर्रमी मिर्ज़ा जहलमी के बारे में और क्या इससे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि उनका एक मियार नहीं है, क्योंकि धोखा देना और जब होता है इंसान जब दजल करता है तो उसका एक मियार नहीं होता। वस्सलाम तम्मत।